नमस्ते रतन, आपका स्वागत करती हूँ आर्ट पवेरा स्टूडियो के एक और नए ब्लॉग में। आज हमारे साथ है आर्टिस्ट अंकित मिस्त्री। अंकित, मुझे आपसे ये जानना है कि आपने आर्ट की जर्नी कैसे स्टार्ट की, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको फ्यूचर में आर्टिस्ट बनना है, क्या आप मुझे बताएंगे? देखो, इस पे ऐसा इंटेंशन तो नहीं था, पर मेरा बैकग्राउंड इस तरीके से रहा कि मेरे जो पापा हैं वो कारपेंटर फैमिली से है और वो मूर्ति वगैरह वुड में बनाना और टेम्पल बनाना वुड के, उसका उनका उनका वही काम था, वही मैं सीख रहा था। क्योंकि जो हमारा क्या है, जो मैं एक गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात से एक छोटा सा गांव है गुजरात में, वहाँ से तो वहाँ पे मेरे जो दादाजी थे उनको माइग्रेट किया गया था कहीं से कि राजा की पूरी हवेली को वुडन बनाना और फिर नगर को बनाना। तो उन्होंने वहाँ से वो काम सीखा और उन्होंने वहाँ से मेरे पापा को सिखाया और पापा ने मुझे सिखाया। तो जब मैं 9th में था तब मैंने ये काम शुरू किया और मैं धीरे धीरे इस काम को सीखने के लिए बहुत मेहनत की मैंने, कि मैंने किस तरीके से कार्विंग को किया जा सके। और उसके बाद मैंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सोचा कि किस तरीके से काम को बढ़ाया जा सके। बेसिकली आप तब जब आप अपने फैमिली में थे तो आप वुड में काम करते थे और आपने बाकी किसी मटेरियल में काम नहीं किया? हाँ, मेरा जो बैकग्राउंड के हिसाब से अगर बताऊँ तो पापा को वुड में ही काम आता है, तो वो वुड में ही करते थे, क्राफ्टमैन फैमिली। तो हाँ, ऐसा ही था। उसके बाद मुझे पता तो नहीं था कि फ़ाइन आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट होता है, वैसे कॉलेज होती है, उसमें आप पढ़ सकते हो, तो मुझे उसमें जाना चाहिए, ऐसा मुझे किसी टीचर ने बताया, मेरे स्कूल के टीचर ने। तो मैंने 10th में जब आया तब मैं वहाँ विज़िट करने गया MS यूनिवर्सिटी में। तो मैंने देखा कि एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है। तो उसके बाद मैंने उसको गोल बना लिया कि मुझे उसी को पाना है और मुझे आर्ट फील्ड में ही आगे बढ़ना है। तो मैंने देखा है काफ़ी बार कि आर्ट फैमिली मतलब आर्ट फील्ड में आने के लिए फैमिली इतना इजीली एग्री नहीं करती है, तो आपको भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ा होगा? कॉम्प्लिकेशन तो हाँ, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि मैं भी एक हथौड़ी मास्टर, हम पापा यही बोलते थे, हथौड़ी मास्टर, मतलब जो हैमर होता है ना उसका मास्टर, वो ना बने। वो वाइट कॉलर जॉब करे या फिर कोई बिजनेस करे अच्छा सा, पर ये काम ना करे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे बाप दादा ने वो जो काम किया वो मैं करूँ। तो उन्होंने मुझे मना ही किया था, पर मुझे तो पाना था। तो मैंने जब मैं 12th मेरा पास हुआ तो मैंने सबसे पहले मेरे टीचर को रिक्वेस्ट किया कि मेरे पापा को समझाएं। तो मेरे जितने भी टीचर थे वो मेरे घर पे आए, मेरे पापा को समझाया उन्होंने कि उसको एक बार करने दो जो वो करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वही सेम फील्ड में सारी चीज़ें करवाओ, आप कुछ अलग फील्ड पे भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। बेसिकली आपके स्कूल के टीचर्स का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रहा, आपके पेरेंट्स को मतलब कन्विंस करने में, है ना? हाँ, क्योंकि जब मैं 12th में था तो मैं उनके POP का ब्लॉग बना के उसमें उनके पोर्ट्रेट बना दिया करता था। तो उन्होंने वहाँ से उस टैलेंट को पहचान लिया था। तो उनको लगता था कि मैं कुछ आगे ऐसा कर ही पाऊँगा। ओके। तो वहाँ से उन्होंने सपोर्ट तो पहले से ही करते थे, कंपटीशन में कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो सब तो मैं तब से उनकी मदद से ही कर रहा था। और जब मैं फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता था तब मुझे सबसे बड़ी मुसीबत यही सब सामने खड़ी हो गई कि परिवार में कोई नहीं चाहता है कि ऐसी फैकल्टी में जाऊँ। तो आपने ये सिलेक्शन कैसे किया कि आपको यही यूनिवर्सिटी में जा कर के अपना क्वालिफिकेशन लेना है? आप कैसे पता चला आपको? उतना मुझे उस वक्त नॉलेज नहीं था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो हमारे टीचर ने हमें बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो सब जगह जाके एक बार विज़िट करो। और उन्होंने कहीं से पता लगाया कि गुजरात में बहुत अच्छी ये यूनिवर्सिटी है और उससे पढ़ने वाले काफ़ी आर्टिस्ट अभी है जो काम कर रहे हैं, तो शायद तुझे वहाँ ट्राई करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ऐसी कैसी फैकल्टी होगी जहाँ एडमिशन लेना इतना टफ़ है, तो वहाँ तो मुझे ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
तो बस इसीलिए मैं उस फैकल्टी में गया, विज़िट इसीलिए मैंने किया था 10th में। और मैं जब 12th में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 12th के बाद गया तो मुझे ऐसे ही फेस करना पड़ा। मैं डरा हुआ था कि एग्जीबिशन सबका होता हो है रहा ऐसा। है, किसी आर्टिस्ट का एग्जीबिशन था, ऊपर से वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में गया, बहुत सारे प्रोफेसर के बीच में पहली बार इस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम का सब उनके सवाल को जवाब देना। और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो चाहते थे उनका एडमिशन हो, उनके मतलब चेहरे देखना। जब आप एंट्रेंस के लिए जाते हैं तो मैंने भी देखा है कि इतने लोग पोर्टफोलियो लेकर के आते हैं, इतना बड़ा बड़ा काम होता है, तो उसको देख कर के जब आप देखते हैं कि नहीं नहीं ऐसा भी कुछ होता है और मेरे पास तो बहुत ही कम है, तो अब मैं समझ सकती हूँ वो डर जो आपका था, वो मैं समझ सकती हूँ। तो ऐसे ही मैं फील्ड में आया था। पर फील्ड में आने के बाद जब एडमिशन हो गया उसके बाद तो और भी समस्या थी, क्योंकि मेरे पापा तो तब भी नहीं चाहते थे कि मैं उस जगह पे पढूं। तो आपके जो पिताजी हैं वो कैसे कन्विंस हुए कि मतलब आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी फैमिली को समझाना इट्स नॉट इजी जॉब, तो आपने किस तरीके से उनको समझाया कि भाई अब तो आप समझ जाओ मेरा एडमिशन हो गया है, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था, 3rd ईयर में मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था, ललित कला अकादमी अहमदाबाद। तो वहाँ पे मुझे प्राइज़ मिला था। और जब अवार्ड का हुआ था उन्होंने, तभी उसी वक्त मेरी एग्ज़ाम भी थी फैकल्टी की। तो मैं 3rd ईयर की एग्ज़ाम थी, मेरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थी। उसमें फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता और वहाँ भी नहीं जा सकता, ऐसा दोनों में से एक चीज़ करना था। तो मैंने एग्ज़ाम ही देना समझा। पर फिर मैंने पता किया कि वहाँ पे मैं किसी और को भेज सकता हूँ। अपनी जगह पे तो मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा चीज़ है कि मैं मेरे पापा को इसी वक्त भेजूँ। तो उनको मैंने कैसे भी करके कन्विंस किया कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, अब किसी को तो जाना पड़ेगा, तो आप चले जाइए, एक बार ट्राई कीजिए तो अच्छा है, आपको दे दे तो अच्छा है। तो वो गए, उन्होंने पहली बार अवार्ड लिया, सर्टिफिकेट लिया। तो उनको समझ में आया कि हाँ, ये भी एक फील्ड है जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ये हथौड़ी मास्टर वाली फील्ड नहीं है, ये भी एक अलग तरीके की जॉब है, अलग तरीके की फील्ड है जिसको किया जा सकता है। तब उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया और धीरे धीरे वो सपोर्ट करने लगे और हाँ, मुझे अप्रिशिएट भी करने लगे। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब कैसा लगता है कि आप एक आर्टिस्ट बन चुके हैं और आपने इतनी सारी आर्ट फील्ड की जर्नी को अच्छे से किया है, तो अब आप कैसा फील करते हैं? अब तो अच्छा ही फील करते हैं, क्योंकि पहले जब सीखने का टाइम था तो हाँ, क्राफ्टमैन फैमिलीज़ में जो आगे हम पढ़ने जाते हैं तो बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि हमें काम आ रहा है और काम को बनाने का तरीका यहाँ पे नहीं है, काम को रिफाइन करने का तरीका है, उसको सीखना है। काम एग्जीक्यूट कैसे करना है अपने आप को, और एग्जीबिशन में अपने काम को कैसे लगाना है, समझाना है, वो सीखना, वो एक अलग ही टास्क था उसको सीखना। और ऐसे टाइम में टीचर ने जो मदद की है वो तो आपको भी पता होगा। बिल्कुल। हाँ, और वहीं से वो शुरू हुआ। कंसेप्ट तो समझ ही नहीं पाते थे, कंसेप्ट तो एक हवा सा लगता था कि क्या चीज़ है, कैसे सीखेंगे, क्या होता है। काम तो बन जाता है पर कंसेप्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, नहीं पता था। वो बहुत मुसीबत होती थी। तब धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते हुए, स्केच करते हुए, मैकेट बनाते हुए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीखते गए। और फिर एग्जीबिशन करते गए धीरे धीरे। तो फील्ड में आते आते धीरे धीरे फील्ड ने धीरे धीरे चीज़ें सिखा देती है। तो नाउ यू आर सेटिस्फाइड फॉर दिस फील्ड ना? बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ और आगे भी यही करूँगा, यही करता रहूँगा। ओके, तो ये थी हमारी अंकित के साथ थोड़ी सी बात। तो आर्ट से रिलेटेड इसी तरीके की और भी नॉलेजेबल बातों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।